कृषि मंत्री के नेतृत्व में कृषि मेला हो रहा है, देश के कृषि मंत्री के। वहाँ केंद्रीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी भी आए। आज नितिन गडकरी जी भी रोड मिनिस्टर वहाँ पे हैं। चूँकि मैं भी किसान का एक बेटा हूँ, मेरे पिताजी हम सब खेती पे निर्भर हैं, ऐसे में मेरी भी इच्छा है उस किसान मेले में जाने की थी। तो मैंने मीडिया के सामने विदिशा में ये बात सार्वजनिक की थी कि मैं मेले में जाना चाहता हूं, पर शिवराज जी जब अनुमति देंगे, वहाँ के व्यवस्थापक जब अनुमति देंगे, डीएम जब अनुमति देगा तब जाऊंगा, और अगर नहीं देंगे तो फिर आखिरी दिन जाऊंगा। और मैंने इंटरनल चिट्ठी पत्री अपनी जिज्ञासा, अपना हमारी इच्छा कि हम जाना चाहते हैं, प्लीज़ कृपा करके हमें बताएं कब जाना है, क्योंकि वहाँ भी अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। हमारे जाने से उस मेले पर जिसकी सकारात्मक सोच के साथ किसानों को जागरूक करने की प्रोसेस चालू हुई, सरकार कमियां हैं, 500 है, बार बार है, अराजकता है, झूठ और पाखंड अद्भुत और अकल्पनीय है, किसानों के साथ धोखा इससे ज़्यादा किसी ने नहीं दिया जो अब चल रहा है। पर मेला सकारात्मक है ना, इसमें नेगेटिव बनाना, मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छे विपक्ष के लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं हो सकता है। तो मैं जाना चाहता हूँ। मुझे कल मैंने कलेक्टर से भी बात की थी, रायसेन पुलिस अधिकारियों से की थी, शिवराज जी के जो पीएसओ हैं या उनके जो ओएसडी हैं उनसे भी बात की थी, सत्येंद्र कुछ नाम है उनका, उनसे भी की थी, और मैंने कहा था मैं आना चाहता हूँ। आज मुझे एडीजी साई मनोहर जी का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि आप वहाँ नहीं जाएं। तो मैंने कहा कि मैं तो अकेला जाना चाहता हूँ। क्यों चाहती है सरकार ऐसा? जाने से परेशानी क्यों, डर कैसा? पुलिस बाहर खड़ी है, पुलिस हज़ारों की तादाद में रायसेन रास्ते पे खड़ी है। मुझे कलेक्टर ने कहा कि सर आप पहले सर्किट हाउस आएँ और फिर जैसी परिस्थिति बनेगी हम वैसा आपको बताएंगे, अवगत कराएंगे। मैंने वो भी एक्सेप्ट किया कि ठीक है, प्रशासन का अपना एक दायित्व है, वहाँ कोई अव्यवस्था हो, लेट आना हो, अगर 4 बजे चले जाएं, शाम को चले जाएं, 3 बजे बाद चले जाएं, तो आप समय दे दो। उसका भी अभी तक कोई भी हमें किसी भी प्रकार का उन्होंने अपनी बात नहीं बताई या हमें कोई निर्देश नहीं दिए, संदेशा नहीं दिया। तो स्वाभाविक है अब हम यहाँ से जाना चालू करेंगे तो मैं अकेला जाना चालू करूँगा, हम कोई भीड़ भाड़ में नहीं जाएंगे। तो मैं समझता हूँ शिवराज जी को भी इससे डरना भी नहीं चाहिए, और इस तरह की राजनीतिक कोई पुट नहीं है इस पूरी कहानी में। हम वहाँ जाके हमारे मध्य प्रदेश की, हमारे नई आधुनिक तकनीक की बुराई करें, ये सोच नहीं है हमारे में। हम चाहते हैं सकारात्मकता से किसान आधुनिकता की ओर आए, उत्पादन बढ़े, उनकी इनकम बढ़े, इसमें भी सहयोग करना चाहते हैं। विपक्ष का काम सिर्फ कमियां गिनाना थोड़ी है। मोहन यादव भी कृषि कल्याण वर्ष में रहा और किसान के बेटे को मेले में जाने नहीं देंगे। व्हाट इज़ दिस? ये क्या हो रहा है भाई? ये मैं समझता हूँ कि एक अलग तरह की अराजकता है। डर कैसा? इमरजेंसी है क्या? श्री हनुमान छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है, जहां सच्चा सोना और कुशल कारीगरी मिलकर हर गहने को खास कहानी बनाते हैं। यहां परंपरा और आधुनिकता का शानदार संगम देखने को मिलता है। चांदी, हीरे और नवरत्नों के आकर्षक डिजाइन, हॉलमार्क प्रमाणित गुणवत्ता और शुद्धता की पूरी गारंटी, जन्म रत्न हर राशि के लिए विशेष रत्न और आपकी पसंद के अनुसार पर्सनल डिजाइनिंग की सुविधा। तो अपने हर पल को और भी खास बनाएं श्री हनुमान छाया ज्वेलर्स के साथ। पता मेडिकल कॉलेज रोड, तिलीवाड़, सागर।